नमस्कार, मैं चितरंजन राव बोल रहा हूँ। आज हम ऐसे जगह से हम लोग बात कर रहे हैं जो कि हमारे आदिवासी समाज के लोग किस प्रकार के धान रोपाई करने के बाद में जो काटते हैं और काटने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कर रहे हैं। और ये धान जो होती है, बहुत लोगों को धान कैसे होती है, किस तरह से होती है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। क्योंकि हमारे समाज के लोग तो करते हैं, उनको तो पता है, और जो समाज करते हैं उनको पता है। लेकिन अन्य समाज के बहुत सारे जगह है जहाँ की धान की खेती बहुत ही कम किया जाता है, वहाँ पर धान के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये हमारे झारखंड, रांची और मांडर मुड़मा से मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर धान की कटाई हो रही है, और ये धान की कटाई करने के बाद में ये खलियान में ले जाएंगे। खलियान में ले जाने के बाद मिसने का काम करेंगे, और मिसाई करने के बाद में उसको जमा करते, इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार के धान, यहाँ का जो झारखंड के धान है वो बहुत अच्छा तरह से होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस बार बरसात की कमी होने के कारण धान बहुत अच्छा से नहीं हो पाया। जहाँ भी थोड़ा पानी की सुविधा था वहाँ तो कर दिया गया था, परंतु धान हर जगह पर नहीं हो पाया, इसीलिए थोड़ा सा दुखी है। और पूरा यहाँ के आदिवासी लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, धान पर ही निर्भर रहते हैं। धान जब हो जाती है तो लोगों के अंदर में देखते ही बनती है, उनके चेहरा में खुशहाली सी आती है। तो चाहेंगे कि आप इस धान जो खेती कर रहे हैं इसके द्वारा मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर धान खेती करने के बाद में, यहाँ मिसाई होने के बाद में अभी बहुत मेहनती आदमी लोग होते हैं, यहाँ के बहुत ही ताकतवर और मेहनती होते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। लेकिन काम करते हुए भी हमें इज्जत और मान सम्मान कम मिलती है। तो इनके अंदर भी बहुत सारी इच्छाएं होती है कि इज्जत, मान सम्मान और मर्यादा मिले। और जब धान हो जाती है तो इसका धान का भी थोड़ा सा हमेशा उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आज देखा जा रहा है कि आदिवासी समाज के लोगों में अंदर में बहुत सारे मेहनती होते हैं, और मेहनत होने के बाद में भी, मेहनत करने के बाद में भी इसका उचित लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम चाहेंगे कि आदिवासियों को भलाई के लिए और आदिवासियों को ऊपर उठाने के लिए जो इस प्रकार की जो मतलब मदद करते हैं, या इस प्रकार के एक देश के एक हिस्से का एक बहुत बड़ा अंग होता है आदिवासी समाज, बहुत संख्या में होती है। इनके अंदर भी प्रेरणा और अच्छा देने के लिए सरकार ने भी तरह तरह की स्कीम देती है, तरह तरह के फैसिलिटी देती है, परंतु कहा जाए तो एक प्रकार का यहाँ लाभ नहीं उठा पाते हैं। उसका कुछ न कुछ कारण ज़रूर है, उस कारण को हमको जान के हमें लाभ एक्चुअल जिसको पहुंचना चाहिए, जहां पर पहुंचना चाहिए, उस चीज़ के लिए आना चाहिए। तो मैं बात कराना चाहेंगे। जय मैं आकांक्षा तिर्की, गाँव सिरसा से हूँ, सिरसा मुड़मा मांडर से। अभी गांव घर में जो खेती किया हुआ है, हम लोग का धान, उसकी कटाई हो रही है जोरों से। जो हम लोग लगे हुए हैं सुबह ही से कटाई के लिए, और हम लोग सुबह ही से आके लगे हुए हैं धान कटाई में, और शाम तक मतलब काटते ही रहेंगे। और जोरों से कटाई में हम लोग सहयोग करते हैं, सब मिलके, हर औरतें आके सब काम को छोड़ के, मतलब जब सीज़न आ जाती है कटाई का तो कटाई में लग जाते हैं बढ़ चढ़ के। और फिर शाम होते ही चले जाते हैं, काफ़ी थकान हो जाती है। जाने के बाद फिर वहाँ पकाना, खाना, और काफ़ी सारी जिम्मेवारियां भी होती हैं। फिर भी हम लोग आके पूरी सहयोग करते हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, प्लस पकाना खिलाना, सभी का ये देखभाल करना। और हम लोग को ये भी है कि खेती बाड़ी में आश्रित रहते हैं, यही हम लोग का एक जीने खाने का ये रहता है। और जैसे थकान काफ़ी हो जाती है, होने के बाद हम लोग जाते हैं घर। जाने के बाद हम लोग को जैसे क्या बोलेंगे, थकान दूर करने के लिए जैसे चाय वगैरह, दूध जाके ग्रहण करने से हमारी थकावट थोड़ी सी हो जाती है, कम हो जाती है। और यही जगह हमारे आदिवासी समाज के बड़े बुजुर्ग या लड़के, कोई भी मतलब थकान हुई कह के जाने के बाद शराब में उतर जाते हैं, जबकि गलत रास्ता पकड़ते हैं।
उसको थकान दूर करने के लिए हम लोग सेवन कर सकते हैं जूस, दूध, चाय वगैरह, लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ लोगों को लगता है कि हम लोग पिएंगे तभी हमारी थकान दूर होगी। और इसको जैसे थकान दूर करने के लिए वो लोग एक जरिया अपना रहा है उसको, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे बाल बच्चों का भविष्य है, या तो हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हमारा रास्ता खो रहा है। ये सब वो लोग समझ नहीं पाते हैं और उसको अपनाते हैं और मतलब क्या बोलेंगे, सही रास्ते में नहीं चल पाते हैं। उनका रास्ता, आगे बढ़ने का रास्ता मतलब होते ही जाता है, डूबते ही जाता है। तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से धान इस बार बरसात के सही टाइम में नहीं आने की वजह से नहीं हो पाया, तो लोगों के अंदर में थोड़ा निराशा ज़रूर है, लेकिन क्या कीजिएगा, वो तो भगवान का मर्जी है, उसी में वो स्वीकार करते हैं। और धान जो कटाई हो रहा है इसमें बहुत हम सारे को मिल के सहयोग करने की ज़रूरत है और इनकी मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हम सारे को एक इज्जत और मान सम्मान की ज़रूरत है, जो कि रियल में है। क्योंकि यहाँ धान होती है तो केवल इनके परिवार में नहीं है और इनके द्वारा पूरा देश में मदद पहुँचती है। तो ऐसे ऐसे हमको मदद करने की ज़रूरत है और सारे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा और नेक और सुंदर और ईमानदार और बहुत भोले भाले होते हैं। किसी प्रकार का किसी से लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, इस प्रकार के कोई भी दुर्भावनाएं नहीं होती है, जिसकी वजह से कभी कभी धोखे में भी आ जाते हैं, कभी कभी परेशानी में भी आ जाते हैं। तो यहाँ के लोग बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती और बहुत लगनशील और अपने काम में ही मस्त रहते हैं, अपने काम में ही लगे रहते हैं। तो इनके अंदर में किसी प्रकार का कुछ भी दुर्भावनाएं नहीं होती। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस प्रकार के जो आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है इससे आप देखिए, प्रेरणा लीजिए।